प्रिय छात्रों, हम लोग संतत और अवकलनीयता का अध्ययन कर रहे थे। कुछ दिनों के लिए अभी उसको ब्रेक लगा करके यानी रोक करके संबंध और फलन का अध्ययन करते हैं। संबंध एवं फलन यानी रिलेशन एंड फंक्शन। रिलेशन एंड फंक्शन। यहाँ पे हम लोगों को सपोज दैट करें कि ए एक सेट है। सेट में दशरथ, राम, लक्ष्मण एक सेट में आया है। दूसरे सेट बी में कौशल्या, कैकेयी, सुमित्रा, सीता, उर्मिला इस सेट के सेट बी के आया है। अब सेट ए से सेट बी में जो संबंध हो, यदि पति पत्नी का है, दशरथ पति थे कौशल्या के, दशरथ पति थे कैकेयी के, दशरथ पति थे सुमित्रा के। उसी तरह से राम पति थे सीता के, लक्ष्मण पति थे उर्मिला के। तो संबंध को आर से डिनोट करते हैं तो हम लोग कह सकते हैं कि दशरथ पति थे, यानी संबंध, इनका संबंधी कौन है? कौशल्या है। इनका संबंध है। या इसको ये से लिख सकते हैं कि दशरथ कौशल्या बिलोंग्स टू आर, यानी दशरथ पति हैं कौशल्या के। ये एक संबंध हुआ। उसी तरह से दशरथ का संबंध है कैकेयी से। इसी तरह से दशरथ का संबंध है सुमित्रा से। तो इनको आप इस तरह से लिख सकते हैं कि दशरथ कैकेयी बिलोंग्स टू आर। इसी प्रकार दशरथ सुमित्रा बिलोंग्स टू आर। सेम इसी प्रकार राम पति हैं सीता के, यानी राम सीता बिलोंग्स टू आर। लक्ष्मण का संबंध उर्मिला से है, तो लक्ष्मण और उर्मिला बिलोंग्स टू आर। ये नहीं है कि दशरथ की पत्नी सीता नहीं है। दशरथ की बहू सीता कह सकते हैं, दशरथ की बहू उर्मिला कह सकते हैं,
तो यदि बहु का संबंध देखा जाए तो एक संबंध ये भी बनेगा, ये एक रिलेशन हो जाएगा ये वाला। पहले ये देख लें कि इनके जो आर इजकल टू आप लिख सकते हैं दशरथ, कैकेयी, कैकेयी एक आया हो गया, दूसरा हो जाएगा दशरथ, कौशल्या, तीसरा आया हो जाएगा दशरथ, सुमित्रा और राम, सीता, लक्ष्मण, उर्मिला। ठीक, तो यहाँ पे दशरथ पति हैं कैकेयी के, दशरथ पति हैं कौशल्या के, दशरथ पति हैं सुमित्रा के, राम पति हैं सीता के, लक्ष्मण पति हैं उर्मिला के। यदि माँ का संबंध होगा तो माँ जो होगी, कौशल्या माँ है राम की, कैकेयी राम की माँ है कही जाएंगी, सुमित्रा भी राम की माँ। ये भी एक प्रकार का संबंध होगा। ये नहीं कि कौशल्या माँ होंगी दशरथ, तो ये एक प्रकार का संबंध नहीं हुआ। ठीक, तो इसको परिभाषा के रूप में हम लोग परिभाषित कर सकते हैं संबंध का। संबंध की परिभाषा जो होगी, समुच्चय ए से समुच्चय बी में कोई संबंध आर ए क्रॉस बी का ए क्रॉस बी का उपसमुच्चय होता है। संबंध किसको कहते हैं कि समुच्चय ए से समुच्चय बी में कोई संबंध आर ए बी का ए क्रॉस बी का उपसमुच्चय होता है। या ये कह सकते हैं कि आर इज द सबसेट ऑफ ए क्रॉस बी। ठीक, इसी को हम लोग पढ़ते हैं, इंप्लाई दैट आर समुच्चय ए से बी में एक संबंध। ठीक, आर जो है समुच्चय ए से समुच्चय बी में एक संबंध है। ठीक, अब यहाँ थोड़ा सा और ध्यान दें कि कोई फंक्शन दिया हुआ है कि y इज इक्वल टू ऑफ x, x बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर, x बिलोंग कर रहा है नेचुरल नंबर, तो एक संबंध बनाए। तो ध्यान दें कि नेचुरल नंबर में 1 2 3 4 5 6 7 एंड डॉटेड होता है। तो x का मान रखेंगे तो y का मान प्राप्त होगा। तो जो आएगा x का मान रखेंगे, x इजकल टू 1 तो y इजकल टू 1, x इजकल टू 2 तो y इजकल टू 2, x इजकल टू 3 तो y इजकल टू भी 3 आएगा, x इजकल टू 4 तो y इजकल टू 4। इसी तरह से सेम आएंगे। तो एक रिलेशन जो बनेगा R 1 1 2 2
3 3 4 4 5 5 and 6 6 and dotted, ये भी एक संबंध हुआ। यहाँ पे ये कहा जाए कि 1 3 नॉट बिलोंग्स टू आर, इसमें नहीं है। और ये कह सकते हैं कि 1 1 बिलोंग्स टू आर, क्योंकि ये 1 1 है, इस संबंध में है। ठीक, इसी चीज को हम लोग लिख सकते हैं, इस वाले को 1 नॉट रिलेटेड टू 3, इस प्रकार से भी लिख सकते हैं। और इसको इस प्रकार से लिख सकते हैं कि 1 रिलेटेड टू 1, यानी 1 का संबंध 1 से है। और थोड़ा सा ध्यान देंगे संबंधों की प्रकार। संबंधों के प्रकार, टाइप ऑफ द रिलेशंस। रिक्त संबंध, रिक्त संबंध किसको कहेंगे? तो रिक्त संबंध से पहले हम लोग जानते हैं रिक्त समुच्चय। तो रिक्त समुच्चय में कोई भी अवयव नहीं होता है, यानी इम्पटी सेट होता है। ये या ये इसको कहते हैं इम्पटी सेट, यानी उस ऐसा सेट जिसमें कोई भी अवयव ना हो। तो रिक्त संबंध में भी हम लोग लिख सकते हैं कि माना कि ए और बी दो सेट हैं जो दोनों ही फाई हैं। तो ए क्रॉस बी जो मिलेगा वो भी फाई मिलेगा। तो फाई बिलोंग्स टू आर, ये एक संबंध हुआ। आर का मतलब फाई बिलोंग्स टू ए क्रॉस बी, और ऐसे को हम लोग कहते हैं कि रिक्त संबंध। ठीक, अब थोड़ा सा ध्यान दें कि एक एग्जाम्पल लेते हैं रिक्त संबंध का। माना a इजकल टू ऑफ 3 7। ठीक, आर एक रिलेशन बनाना, संबंध ए बी, ए बिलोंग्स टू ए, बी बिलोंग्स टू ए, तथा ए प्लस बी इजकल टू ऑफ एक विषम संख्या। तो यहां ध्यान दें कि जो कंडीशन हमको दी गई है कि आर जो होना चाहिए कि ए बी होना चाहिए, और ए बिलोंग्स टू ए हो, बी बिलोंग्स टू ए हो, एंड ए प्लस बी बिलोंग्स टू इक्वल टू ऑफ ऑड नंबर होना चाहिए।
8 नंबर। तो यहाँ पे ए जो सेट है वो 3 7 दिया हुआ है। यदि स्मॉल a 3 हो और b भी 3 हो तो इस कंडीशन को होल्ड करेगा a प्लस बी इज इक्वल टू अब 3+3 यानी 6, और ये विषम संख्या नहीं है। दूसरा a इज इक्वल टू 3, b इज इक्वल टू 7, तो a प्लस बी जो मिलेगा 10 मिलेगा, जो a भी ऑड नंबर नहीं है। a इज इक्वल टू 7, b इज इक्वल टू 3, तो भी पर a प्लस बी इज इक्वल टू 10, ये भी विषम संख्या नहीं है। a इज इक्वल टू 7, b इज इक्वल टू 7, तो ही पर निकालेंगे तो a प्लस बी इज इक्वल टू अब 14 आ जाएगा, ये भी एक विषम संख्या नहीं है। तो संबंध जो बनेगा इसका R जो होगा रिक्त संबंध होगा, यानी फाई होगा, इसमें कोई भी अवयव नहीं होंगे, यानी फाई बिलोंग्स टू R। ठीक, यानी इस रिलेशन में कोई भी अवयव नहीं हो, यानी R इक्वल टू 5। ठीक, अब स्वतुल्य संबंध देखते हैं। स्वतुल्य संबंध, स्वतुल्य संबंध यानी रिफ्लेक्सिव रिलेशन। स्वतुल्य संबंध, स्वतुल्य संबंध किसको कहेंगे? किसी समुच्चय A पर कोई संबंध R स्वतुल्य कहलाता है यदि E का प्रत्येक अवयव स्वयं से R द्वारा संबंधित है। यानी A का प्रत्येक अवयव स्वयं से संबंधित होना चाहिए। जैसे कि इसको हम लोग इस तरह भी कर सकते हैं कि सेट A में मान लीजिए कि A B C है, तो A क्रॉस A इज इक्वल टू ज्ञात करेंगे, तो A B AC BA BB BC CA CB और CC
और यही एक संबंध आर है। तो यहां पे जो ए है ये सम आर में बिलोंग कर रहा है, यानी ए बिलोंग्स टू आर, बी बिलोंग्स टू आर, सी बिलोंग्स टू आर। ये सभी अवयव बिलोंग कर रहे हैं। तो ऐसे संबंध को हम लोग सतुल्य संबंध कहते हैं। इसकी जो नेसेसरी कंडीशन है सतुल्य संबंध की, कि IA इज द सबसेट ऑफ आर, सॉरी IA प्रॉपर सबसेट ऑफ आर। अब ये हमको जानना होगा कि IA होता क्या है। IA इज द आइडेंटिटी रिलेशन, IA इज आइडेंटिटी रिलेशन, यानी तत्समक संबंध। तो तत्समक संबंध पहले समझ लेते हैं, तो फिर हम लोग थोड़ा सा वहां पे आते हैं कि किसी समुच्चय ए पर तत्समक संबंध को IA से निरूपित किया जाता है। तो यहाँ डेफिनेशन है कि IA इज इक्वल टू ऑफ A सच दैट A बिलोंग्स टू A। या ये कह सकते हैं, इसका सेंस ये है कि यदि ए का प्रत्येक अवयव IA द्वारा केवल स्वयं से संबद्ध हो, जैसे एग्जाम्पल दैट यहाँ पे जो रिलेशन निकाले थे आर, तो एक सेट ए लिए थे ABC, तो आर जो निकाले थे A क्रॉस A, तो AB AC BA BB BC CA CB और CC। ये एक संबंध है, लेकिन जो IA जो होगा वही होगा सिर्फ जो सिर्फ स्वयं से संबंधित हो, केवल स्वयं से संबंधित ही IA होगा, यानी ये आइडेंटिटी रिलेशन है। इस सेट के लिए ये आइडेंटिटी रिलेशन है।
कि यानी जो केवल स्वयं से संबंधित हो, लेकिन स्वतुल्य संबंध में ऐसा नहीं होता। उस रिलेशन में आइए सबसेट होता है। ठीक है, कल इस पे और थोड़ा चर्चा करेंगे। धन्यवाद।